अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आदमी भी शेख रशीद के वजीर दाखिला के दौरान आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा, 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। पीपल्स पार्टी ने इनके घुटने टिका दिए। जिस दिन ये लॉन्ग मार्च की डेट बताएंगे उसी दिन हम भी कानूनी और आईनी हक जताएंगे। फौज के खिलाफ बात करने पर 72 घंटे में मुकदमा दर्ज होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वार्निंग दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी जीत गई, पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली, ऑपोजिशन इलेक्शन में हिस्सा लेगी, फजलुर रहमान की हवाइयां उड़ी हुई हैं, उनकी सियासत उलट गई। मौलाना इस्लाम और इस्लामाबाद का फर्क रखें। बिलावल भुट्टो अच्छा खेले, आसिफ जरदारी अपने लिए बेहतर रास्ता बना रहे हैं। नून लीग ने अपने लिए रास्ते बंद कर लिए। इमरान खान एनआरओ के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के पासपोर्ट में 16 फरवरी के बाद तौसी न करने का भी ऐलान। हम वही लोग हैं जो मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं कि किससे करें, जाली हुकूमत से करें। तो जब ये इस्तीफा दे देगा, नया इंतखाब का ऐलान कर देगा, कोई सामने आ जाएगा इलेक्शन कमीशन की सूरत में या कोई, तो उससे बात करें। फौज मुखालिफ बयानात पर मुकदमात कायम करने की धमकियां देने वाले याद रखें, एफआईआर दर्ज होने के 72 घंटे बाद उनकी वजारत खत्म हो जाएगी। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल। कहा, इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं, हुकूमत के खात्मे की तहरीक चला रहे हैं। इमरान खान पहले इस्तीफा देंगे, उसके बाद देखेंगे कि किससे मुज़ाकरात करने हैं। 31 जनवरी के बाद लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का फैसला करेंगे। नैब कठपुतली इदारा है, इसके एहतसाब को तस्लीम नहीं करते। जेयूआई में टूट फूट का नहीं, कांट छांट का अमल शुरू हो चुका है। इदारों पर दबाव डालने से कुछ नहीं होगा। इदारों ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी निभाई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ऑपोजिशन को जवाब। कहा, पीडीएम ने कल के इजलास में पीपल्स पार्टी के फैसलों की तौसीक की। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, 2010 में फजलुर रहमान वजीर आजम बनने के लिए सबसे बड़ी डीप स्टेट के पास गए। वजीर गुलाम सरवर ने कहा, पीडीएम का शिराजा बिखर चुका है, इस साल कोई धरना या इस्तीफा नहीं होगा। मुआवन खसूसी शहबाज गिल की भी तनकीद। कहा, मौलाना फजलुर रहमान की नजर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के माल पर है। किया गया ताकि पूरी दुनिया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कल बहावलपुर में पावर शो करेगी। मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के ज़ेर एहतमाम हुकूमत मुखालिफ रैली की क़यादत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। दीगर ऑपोजिशन जमातों के कायदीन भी शरीक होंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान का 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर रैली निकालने का भी ऐलान। कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं, हुकूमत को घर भेजकर दम लेंगे। लीग रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पीडीएम गैर जमहूरी इक़दामात का दरवाज़ा बंद करना चाहती है। फॉरेन फंडिंग केस का मेरिट पर फैसला हो तो इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी। राना सनाउल्लाह की भी तनकीद। कहा, फैसला कुन लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का फैसला होगा, वक्त आने पर इस्तीफे जमा कराएंगे, असम्बलियां भी नहीं चलने देंगे। नैब की इंतकामी कार्रवाइयों के सामने अदलिया को दीवार बनना चाहिए। मुआवन खसूसी पंजाब फिरदौस आशिकाबाद ने पीडीएम को मुसलसल निशाने पर लिए रखा। कहा, पीडीएम की इस्तीफों से भरी कश्ती डूब गई। मरियम नवाज मौलाना फजलुर रहमान के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चला सकी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में अगर मौलाना को कल की डोज से आराम नहीं आया तो उनको और डोज दे देते हैं। पीपल्स पार्टी इक्तदार के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आसिफ जरदारी ने पीडीएम को हाईजैक करके रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवाबख्त बोले, गुज़श्ता हुकूमतों ने कागजों की हद तक बजट बनाया, हमने कोरोना वबा में बड़ा टैक्स रिलीफ पैकेज दिया।
हुकूमत को सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में वॉक ओवर देने के हक में नहीं। पीडीएम की तमाम जमातों के मशकूर हैं जिन्होंने हमारा मौक़िफ़ समझा और कबूल किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का बयान। कहा, किसी भी सियासी तहरीक की कामयाबी के लिए जोश के साथ होश ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ग मार्च पर पीडीएम जो मुत्तफ़िक़ा फैसला करेगी सब तस्लीम करेंगे। हुकूमत ने गिरफ्तार लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ के असासों की तफसील अवाम के सामने रख दी। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर और उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ख्वाजा आसिफ नैब को मुतमईन नहीं कर सके। ख्वाजा आसिफ के 1993 में 5 मिलियन और 2013 में 13 मिलियन असासे थे। दुबई की कंपनी से 22 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे, लेकिन ट्रांजैक्शंस का कोई रिकॉर्ड नहीं। उनके खानदान के 48 अकाउंट्स हैं। ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह के असासे बढ़ने का एक ही तरीक़ाकार था। उस्मान डार बोले, ख्वाजा आसिफ शरीफ खानदान के साथ लूट मार करते रहे। विफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। दूसरों पर तनकीद करने वाले खुद तनकीद का निशाना बन रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म ने पिछले 2 साल में क्या किया और अब क्या करेंगे। वो जरा ट्विटर से बाहर निकलकर अवाम के लिए काम करें तो मुल्क और अवाम का कुछ भला होगा। अगले हफ्ते विफाकी हुकूमत को खत लिखेंगे। स्टील मिल्स की जमीन किसी एटीएम को देने नहीं देंगे। पीडीएम सियासी मुखालिफिन के लिए खुला मैदान नहीं छोड़ेगी। जख्मी हो गई। वज़ीर आला सिंध ने कराची में तमाम नालों की सफाई नागुज़ीर करार दे दी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज पर अमल दरामद कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि नालों की सफाई और री मॉडलिंग से अर्बन फ्लडिंग का खतरा खत्म हो जाएगा। महमूदाबाद नाले के दोनों अतराफ 12 फुट चौड़ी सड़क और 3 फुट का फुटपाथ बनेगा। लाहौर समेत पंजाब के तमाम शहरों की यकसा तरक्की के विजन पर तेजी से काम जारी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, माजी में नजरअंदाज किए गए इलाकों को दूसरे शहरों के बराबर लाना चाहते हैं। हकीकी मसाइल का तयन किए बगैर सरकारी फंड खर्च करना कौमी वसाइल के ज़िया के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी मुशक्कत के खिलाफ हक़ाइक़ जानने के लिए कमीशन कायम कर दिया। कमीशन 1 माह में हक़ाइक़ का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, लोगों के कारोबार बंद होते हैं तो हो जाए, लेकिन जबरी मुशक्कत बर्दाश्त नहीं होगी। भट्टों वाले वालदैन को कर्ज देकर उनके बच्चों को यरगमाल बना लेते हैं। बच्चों को जबरी गुलाम की तरह रखने से बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। इस केस को मिसाल बनाएंगे। सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम 125 साला कानून तब्दील कर दिया। ला इलाज और मुज़ी इमराज में मुब्तला सजा याफ्ता कैदियों को रिहा करने का हुक्म। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची, हैदराबाद और सक्खर सेंट्रल जेल के 8 सजा याफ्ता कैदियों को 4 माह के लिए रिहाई दी जाएगी। सजा याफ्ता कैदियों के अहले खाना 2 लाख का बॉन्ड और शख्सी जमानत जमा कराएंगे। महकमा एंटी करप्शन का खुफिया ऑपरेशन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीक करने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक मुल्जमान को तहसीलदार के इम्तिहान का पर्चा आउट करते रंगे हाथों पकड़ा गया। मुल्जमान में सिविल सेक्रेटेरिएट और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुलाजमीन समेत तलबा भी शामिल। मुल्जमान तहसीलदार के एक पेपर का 15 लाख रुपए मांगते थे। मुल्क भर में कोरोना वबा के हमले जारी। वायरस से एक दिन में मजीद 82 अफराद दम तोड़ गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 10,258 हो गई। NCOC के मुताबिक 2,184 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 35,130 हो गई। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। कोयटा में पारा -8 तक गिर गया। इस्लामाबाद और पेशावर में -1,
लाहौर में 3 और कराची में दर्जा रहा 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सुबह और रात के औकात में पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, कई परवाजें ताखीर का शिकार और मनसूख। मुतादिद मकामात से मोटरवे भी बंद रही। कल मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात की इतवार से बारिशों की पेशगोई। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको दें। फौज के खिलाफ बात करने पर 72 घंटे में मुकदमा दर्ज होगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने वार्निंग दे दी। इन्होंने कहा कि फौज के खिलाफ बात करने पर 72 घंटे में मुकदमा दर्ज होगा। पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली, ऑपोजिशन इलेक्शन में हिस्सा लेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, जो आदमी भी शेख रशीद के वजीर दाखिला के दौरान आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा, 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। पीपल्स पार्टी जीत गई है, पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। पीपल्स पार्टी ने इनके घुटने टिका दिए। ना इलेक्शन का बाइकआउट ये कर रहे हैं, ना सेनेट का बाइकआउट कर रहे हैं। हाँ, ये लॉन्ग मार्च जरूर करेंगे। जिस दिन ये लॉन्ग मार्च की डेट बताएंगे उसी दिन हम भी अपना कानूनी और आईनी हक जताएंगे। फजलुर रहमान का चेहरा उड़ा नहीं, हवाइयां उड़ी हुई हैं। वो तो कहते थे कि उनकी कितनी सीटें हैं, 12-13 सीटें हैं, और ये 12-13 के उनको भी इस्तीफे नहीं मिलने। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जेयूआई में ठूट फूट का नहीं, कांट चांट का अमल शुरू हो चुका है। तफसील बता रहे हैं आसिफ महमूद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर हुकूमत और इसके वज़रा को निशाने पर लिए रखा। बातचीत के दरवाजे दुनिया में बंद नहीं हुआ करते। उसूलन हम वही लोग हैं जो मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं कि किससे करें, जाली हुकूमत से करें। तो जब ये इस्तीफा दे देगा, नया इंतखाब का ऐलान कर देगा, कोई सामने आ जाएगा इलेक्शन कमीशन की सूरत में या कोई, तो उससे बात करेगा। पीडीएम सरबरा ने नैब को कठपुतली इदारा करार दिया। मैं उस कानून का एहतराम करूंगा जो कानून मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, जो कानून मेरे जमहूरी आईनी और कानूनी हक को सल्ब करने के लिए इस्तेमाल होगा। मुझ पर उस कानून का एहतराम लाजिम नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर रैली निकाली जाएगी, जिसमें पीडीएम जमातें भी भरपूर शिरकत करेंगी। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।